हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 3। सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर है ये हमारा, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कक्षा 10 के सभी उन छात्राएं कृपया करके इस चैनल से जुड़ जाइए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलते हैं, हम प्रश्नावली अभी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पहले फार्मूले, फिर उसके बाद प्रश्नावली। अभी हम प्रश्नावली हमारी चल रही है। अगर आपको सारे सवालों का सॉल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, एक भी सवाल मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे सवाल मैं समझाते हुए बिल्कुल बेसिक से एकदम एकदम जीरो से लेकर आपको हीरो बनाने का काम हमारा है। तो अभी तक हमने 2 क्लासें आपको दी हैं त्रिकोणमिति की। पहली क्लास थी कि कुछ फार्मूलों की, कुछ फार्मूले मैंने बताए हैं, आप उस क्लास को देख सकते हैं। दूसरी क्लास हमारी थी कि त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली बोले तो 9.1 के हमने 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के सभी सवाल उस वीडियो में करा दिए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी समय गवाए हुए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान और ट्रिक के माध्यम से सभी बच्चे से निवेदन है कि सारे सवाल समझने का प्रयास कीजिए। नहीं आ रहा तो आप 1 2 3 बार वीडियो दे सकते हैं। उसके बाद भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, सर हमें ये चीज़ में प्रॉब्लम है, आप इसे फिर से बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए एक सिक्का भी नहीं लूँगा, कुछ भी एकदम फ्री है। बस आप अच्छे से तन मन धन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो सिद्ध कीजिए कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11। 6/11 आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि त्रिकोणमिति में हमारा खेला किसका है, समकोण त्रिभुज का। सारी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के चारों ओर घूमती रहती है, इधर उधर वो अपने भटकती रहती है। तो सारा खेला किसका है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का। तो समझते हैं इसको, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 4 tan थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, 3। कितना दिया हुआ है, 3, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है कि हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, साइन और कास। साइन और कास का मान मिल जाए तो हम दोनों तीनों मान रखकर अपना आंसर ले आएंगे, ठीक है। चलो बिल्कुल आसान, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद है। तो आप ध्यान समझिएगा, ठीक है, सारा फोकस आपको यहाँ करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ क्या लिखा बेटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, 3/4। तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा बराबर 3/4। अब उसके बाद आपको, कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताई है, फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि सारे फार्मूले दो जो यूज इस प्रश्नावली में यूज होने वाले, 9.1 में खासकर जो यूज होने वाले, उन सभी फार्मूलों मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आप जाकर वो क्लास पक्का देख लीजिए। तो हम बताते हैं यहाँ पर क्या होता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो इसमें क्या होता है कि 2 मान दे देगा, तीसरा मान पूछेगा, उसके बाद सारे मान पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 मान दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ, लंब। लंब कितना दिया हुआ है बेटा, 3। आधार कितना दिया हुआ है, 4। क्या नहीं मालूम, कर्ण नहीं मालूम, तो कर्ण निकालना है, ठीक है। लंब कितना है, 3, आधार कितना है, 4, क्या नहीं मालूम, कर्ण, तो कर्ण निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, वही समकोण त्रिभुज, अपना पुराना साथी, क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज दे देंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब ध्यान से देखो यहाँ बेटा, एबीसी में, तो यहाँ क्या बनाए, समकोण त्रिभुज बनाए। ये रहा हमारा कुछ ऐसा समकोण त्रिभुज, आपने देखा होगा समकोण त्रिभुज, ये रहा समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसके 90 डिग्री दे देंगे बी को, ठीक है। बी क्या है, हमारा समकोण है। चलो समझते हैं बातों को अच्छे से, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। तो देखो बेटा यहाँ पर इस थीटा कोण के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। थीटा कोण के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लंब, आधार, कर्ण। तो बेटा लंब कितना है, 3, आधार कितना है, 4, तो क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। अब ध्यान समझो कि हमने पहले वीडियो में या पहली क्लास में मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आपने नाम सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कक्षा 9 में, 8 में, 7 में कहीं पढ़ा होगा, आपने नाम सुना होगा। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है बेटा, कि कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये रहा हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो बेटा कर्ण कितना है AC, AC का वर्ग, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर। ध्यान समझना, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबका स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC बराबर कितना आ जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा बच्चों, जहाँ आ जाएगा आपका कि AC बराबर हो जाएगा रूट में कितना 25, कितना आ जाएगा 25। तो AC का मान कितना निकल कर आएगा आपके सामने 5, ये आ गया 5। तो मतलब कर्ण कितना निकला 5 निकला। ठीक है, कर्ण कितना निकला 5 निकला। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आशा करते होंगे, उम्मीद करते होंगे ये बात आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जो प्रूव करना है उसमें कौन कौन से मान हमें ज्ञात करने हैं वो देखना है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा है साइन थीटा कास थीटा निकालना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि साइन थीटा, क्या निकालना है हमें साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला हमने फॉर्मूला आपको बताया है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो बेटा लंब कितना है, लंब आपका 3 है, कितना है 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, यहाँ क्या लिख देंगे 5, कर्ण कितना निकला 5 निकला। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। उसके बाद हमने क्या बताया आपको काश थीटा बराबर, तो काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये सभी फार्मूले मैंने पढ़ा रखे हैं, आप जाकर वो पहली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, साधारण सा काम करना है। इसमें दो, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मान रखकर राइट हैंड साइड के बराबर आंसर को लाना है। देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखेंगे हम LSH, मतलब LSH का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है क्या बेटा, यहाँ पर लिखा है 4 साइन थीटा प्लस 3 काश थीटा बटे में क्या आ जाएगा 8 साइन थीटा प्लस 5 काश थीटा। ठीक है, ये आ जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका है। हमने क्या साइन काश के मान निकाल रखे हैं, उठा उठाकर केवल रखना है। देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है 4, तो 4 लिख दो गुड़े। देखो साइन थीटा का मान कितना है 3/5, तो यहाँ 3/5 लिखो, प्लस लगा प्लस लगा दो, ये प्लस यहाँ लगा यहाँ लगा देंगे। 3 लिखा 3 लिख देंगे। काश थीटा का मान कितना है, काश थीटा का मान है 3/5। उसके बाद क्या आ जाएगा, काश थीटा का मान है 4/5। ठीक है, 4 बटे कितना है 5, बटा है बटा लगा दो, चलो लगा देंगे बटा। 8 साइन थीटा का मान कितना है 3/5, प्लस लगा देंगे 5 इंटू 4/5। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी बात आपको समझ में आई। क्या किया मैंने, साइन थीटा का मान रख दिया, काश थीटा का मान रख दिया, सारे मान रखकर हम क्या करेंगे गुणा भाग करेंगे। ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, अच्छे तरीके से। चलो यहाँ गुणा भाग करते हैं। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ कितना आ जाएगा 12/5 एकन्नम 5, प्लस लगा दो 3 चौक 12/5। अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आपका आ जाएगा 8 त्रिक 24/5 प्लस 20/5। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 3 चौक 12/5, 3 चौक 12/5, 8 त्रिक 24/5, 5 चौक 20/5, ये हो गया। हम क्या करेंगे कि 12 12 कितना हो जाएगा 24, 12 12 कितना आ जाएगा आपका 24, और बराबर है जोड़ लेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इसमें भी है बराबर है, क्या करेंगे जोड़ लेंगे 44/5। अब सुनो ध्यान से, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, हर से हर कट जाएगा, बचा क्या, यहाँ बचा 24/44, 24/44। देखो 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 एकन्नम 4। तो मतलब आपका क्या आंसर आ जाएगा 6/11। देखो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया कि नहीं, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होता हुआ समाप्त। आप देख सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बेहद काम आएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ओके, हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, देखो बिल्कुल ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि काश थीटा बराबर √3/2 तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है
ठीक है, सिद्ध करके दिखाना है, इतना दे रखा है आपको, सिद्ध करके दिखाना है कि बराबर आंसर कितना है, 0 आना चाहिए। अब कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से सुनो बेटा। तो यहाँ बेटा क्या लिखा है कि दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर √3/2। तब आपको सिद्ध क्या करना है कि 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 लाना है। ठीक है, जो सिद्ध करना है। देखो सिंपल सी बात है कि मजे की बात एक ये दे रखी है कि सगल cos थीटा ही दे रखा है, दो जगह पर क्या दे रखा है, cos थीटा। हमें ना कुछ निकालना है ना कुछ करना है, कि cos थीटा का मान दे रखा है, ये cos थीटा का मान उठाकर जहां पर cos थीटा है वहां रख देंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, LSH मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4 cos³ माइनस 3 cos थीटा, यही हमारी है। ठीक है, 4 cos³ माइनस 3 cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ 4 लिखा है 4 लिख देंगे। उसके बाद cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान आपका है √3/2 का क्या हो जाएगा, पावर 3 है, 3 लग जाएगी। जितनी पावर है उतनी पावर लगा देंगे, 3 पावर 3 पावर लगा दे। फिर क्या लिखा है, माइनस 3 गुणे √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2 ये आ जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। तो चलते हैं आगे देखते हैं। देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू, देखो क्यूब लिखा है, मतलब क्यूब का मतलब होता है कि जो संख्या अंदर लिखी उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कई बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटा, √3। तो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 √3 देखो सिंपल सी बात है, 3 त्रिका रूट में कितना आ जाएगा, 9 इंटू √3, ये हो जाएगा 3। तो 3 √3, ये बात आपके समझ में आई होगी, क्योंकि √9 और 3 का मान होता है। ठीक है, 3 √3 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 √3, उसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 होता है। माइनस लगा देंगे, 3 √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, 4 एक 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 एक 4, 4 दूना 8, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, 3 √3/2 माइनस 3 √3। अब ये देखो इससे घटा देंगे, क्या मिलेगा, 0, जो हमारे RSH के बराबर है। एकदम आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आशा करते होंगे कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। एक बार आप देख सकते हैं फिर से, क्या दिया हुआ है, cos थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, हमें 0 लाना है, सिद्ध करना है। जो cos थीटा का मान दे रखा था, यहाँ पर क्यूब लगा देंगे, फिर उसके बाद मान रख देंगे, जो कट जाएगा उसे काट देंगे, ये हमारा 0 आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, वो बेहद इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान समझिएगा। जो चीज़ समझ में ना आए बेटा, तो 1-2 बार आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से 2-3 बार देखेंगे तो खुद ऑटोमेटिक सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो वो हमारे समझ में नहीं आती, जब तक उसे हम 2-3 बार नहीं पढ़ते, लिख कर नहीं देते, तब तक हमारे समझ में नहीं आएगी। तो आपको ये काम करना है। तो चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो यहाँ पर 8 पढ़ा है, इसे 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान देखो क्या दिया हुआ है। यदि tan थीटा बराबर √2-1, तब सिद्ध कीजिए कि cot थीटा बराबर √2+1। क्या करना है, यदि दिया है tan थीटा बराबर √2-1, तो आपको सिद्ध करना है कि cot थीटा बराबर √2+1, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं, ध्यान से आ जाओ। यहाँ पर दिया हुआ है क्या बेटा, यहाँ लिख सकते पहले, दिया हुआ है क्या कि tan थीटा बराबर √2-1। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि cot थीटा बराबर √2+1, ये करना है। तो आपको एक बात बता दें आपकी जानकारी के लिए कि फार्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर फार्मूला होता है, cot थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/tan थीटा के। आपने ये पढ़ा है कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा के, आपने बेशक पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, देखो cot थीटा बराबर क्या है, 1/tan थीटा। तो tan थीटा का मान दे रखा है, उठाकर रख देंगे। तो क्या लिखा, 1/√2 प्लस माइनस
1 ये लिखा है। ये रहा हमारा टेन थीटा का मान, 1/tan थीटा का मान मैंने लिख दिया, क्या है √2 - 1। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम परमेकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? परमेकरण कर देंगे। तो कर दो परमेकरण। आपने पढ़ा होगा कि परमेकरण कैसे किया जाता है, कि परमेकरण किया जाता है चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। परमेकरण आपने 9 में पढ़ा होगा, 9 में नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लो। चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे। तो आ गया, यहाँ जाएगा क्या, √2 + 1 हो जाएगा। और सुनो, इसमें क्या लग जाएगा, पहले ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, ये बराबर होता है आपके a² - b² के। ये होता है a² - b² के। तो हम क्या करेंगे, √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, याद हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, √2 + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो रूट का स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, जो संख्या अंदर लिखी होगी उसे हम बाहर लिख देंगे, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ कितने लिख देंगे, 2 लिख देंगे -1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम क्या कर देंगे, √2 + 1 और घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, √2 + 1। ये किसका मान है, ये हमारा cot थीटा का मान है। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया बेटा। कितना इजी क्वेश्चन था, इससे सरल क्वेश्चन कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है, इससे सरल क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करने वाले, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, किसको, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, ठीक है। क्या लिखा है, cos थीटा बराबर 4/5, तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ये cos थीटा का मान दे रखा है, ये सारे मान पूछ रहे हैं, चलते निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4/5। तो आपको क्या करना है कि साइन और tan का मान निकालो। तो क्या करेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 4, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 5, लंब कितना है, लंब हमें आई डोंट नो, हमें लंब नहीं पता, लंब हमें ज्ञात करना है। चलो समकोण त्रिभुज ABC में आ जाओ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे कि डायग्राम बना लेंगे समकोण त्रिभुज का कुछ इस प्रकार, इसका नाम दे दो ABC, ठीक है, ABC हो गया। देखो बेटा, आधार इसका देखो, इसका आधार कितना है 4, ठीक है, कर्ण कितना है 5, क्या नहीं मालूम, ये लंब नहीं मालूम। तो हम यहाँ सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5 है, तो हम क्या लिख देंगे, 5 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब नहीं मालूम, तो लंब का नाम क्या है AB, तो AB का वर्ग, आधार कितना है 4, तो 4 का वर्ग। अब यहाँ हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान देखो, क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अब 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ लिख देंगे AB का वर्ग प्लस 16, जब 16 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, ये हो जाएगा -16 बराबर AB का वर्ग, घटा दो कितना बचेगा, 9, 9 बचेगा। तो AB इसमें क्या लगा दो, रूट, तो AB बराबर क्या आ जाएगा बेटा 3। अब रूट कहाँ लगा बेटा, किसी संख्या पर स्क्वायर लगा होगा तो वो बराबर उधर जाए तो उसमें बदल जाएगा और रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना निकला बेटा ये आपका मान, ये आपका मान निकला 3। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या है, ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, ये हमें लिखना है। चलो लिखते हैं, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। चलो ठीक है, लंब कितना है बेटा, लंब दे रखा है आपका 3, 3 बटे कर्ण कितना है 5, देखो आधार कितना है 4/5, लंब कितना है 4, लंब 3/4। ये सभी मान आपने निकाल लिए होंगे, आशा करते होंगे सरल लगा होगा, कहीं कठिन नहीं है इसमें कुछ, बस आपको सिंपल सा रखा है। यहाँ ध्यान सुनो, क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा
इंटू काश थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, ये दे रखा है। अब तुम ध्यान से साइन का मान रख दो, कितना है 3/काश टेन। हमने साइन और काश और टेन के मान निकाल लिए हैं, अब इस पे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा रखेंगे। चलो साइन का मान क्या दे रखा है, साइन का मान दे रखा है 3/5। उसके बाद प्लस इंटू लगा दो। काश का मान क्या है 4/5, फिर उसके बाद प्लस लगा दो। टेन का मान क्या है 3/4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/12 कितना आ जाएगा 25 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 9/16। आप ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनना ध्यान से। क्या करेंगे कि हाँ बराबर करेंगे, हर कैसे बराबर करेंगे, अब हर कैसे बराबर करेंगे तो 12 यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा 25, और यहाँ एक काम करो कि मल्टीप्लाई कर दो 16 से, 16 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो यहाँ कितने कर देंगे हम 25 से कर दो। चलो ठीक है 25 से कर देंगे। चलो ये काम छोड़ो, ठीक है। देखो 16 दूना 32 का 2 हो जाएगा, 16 का नाम 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, 192 अपन क्या हो जाएगा 16 85 8 8 16 32 400, 400 प्लस आ जाएगा, ठीक है 16 हो गया 225, ये कितना आ जाएगा बेटा ये 400 हो जाएगा, ऐड कर दो 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 का 1 हो जाएगा 417/400, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1 बराबर -1। अब आपको इसमें क्या करना है कि देखो साइन थीटा का मान दिया हुआ है और इसमें cos पूछ रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे cos थीटा का मान निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज के माध्यम से, फिर उसके बाद क्या करेंगे cos थीटा का मान यहाँ रख कर सोल्यूशन कर लेंगे, -1 आ जाएगा। अब चलो देखो ध्यान से समझना अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। ठीक, तो यहाँ क्या दिया हुआ है बेटा, दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर √3/2। तो आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें आपको दो चीज तो मिल गई, लंब मिल गया कर्ण मिल गया, क्या नहीं मिला आधार नहीं है, तो आधार हमें ज्ञात करना। तो यहाँ समझते हैं, तो देखो लंब कितना है बेटा √3, कर्ण कितना है 2, क्या नहीं मालूम आधार नहीं मालूम, आधार ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे, बनाओ समकोण त्रिभुज। चलो सर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। हाँ ठीक है, ये मार्कर भी कह रहा है समकोण त्रिभुज बनाओ। ठीक है बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। आप ध्यान से समझो, सी थीटा कोण के अकॉर्डिंग, सी थीटा कोण के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार, जो आधार हमें नहीं मालूम। तो आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, लगाते हैं यहाँ पर। क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, क्या होता है बेटा कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलो ये कर देते हैं बेटा। कर्ण कितना है, देखो कर्ण जो है 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार नहीं मालूम तो आधार का स्क्वायर हम लिख लेंगे, ऐसे ही आधार का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, आप ध्यान सुनो यहाँ हमारी बात, ये क्या हो जाएगा 4 बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ क्या लिख देंगे 3, और क्या आधार कितना दिया हुआ BC का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, BC आधार है तो BC का वर्ग हो जाएगा, 3 उधर भेज दो तो BC बराबर हो जाएगा 4 - 3, तो BC और आधार कितना आ जाएगा बेटा √1, जो √1 का मान कितना होता है 1 ही होता है, √1 का मान 1 ही होता है, ये हो जाएगा। इसका मान कितना निकला बेटा 1। इतनी बात आपके समझ में आई होगी, इतनी बात आपके समझ में आई होगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, हम मान निकालेंगे, हम मान निकालने वाले हैं cos थीटा का। तो यहाँ लिख दो बेटा cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा दे रखा है, कर्ण हमारा दे रखा है 2, तो मतलब cos थीटा का मान मिल गया 1/2। cos थीटा का मान हमें क्या मिला 1/2। हमारा इक्वेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड मतलब 4 cos क्यूब थीटा और -3
cos थीटा, यहाँ लिख देते हैं ऐसे बिल्कुल बेहद तरीके से। यहाँ क्या है 4। अब देखो क्यूब लगा है, cos थीटा का मान 1/2 का होल क्यूब और उसके बाद -3 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल सर। उसके बाद देखो ये क्या लिखा है 4, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 2 और आज 8 और यहाँ कितना आ जाएगा -3/2। ठीक है इससे काट दो बेटा, कितना आ जाएगा नीचे 2, तो 1/2 -3/2, जब घटा देंगे तो -2/2 बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस का 3 बड़ा है ना। 2/2 काट दो कितना आ जाएगा -1 जो हमारा RSH ये यहाँ पर लिखा हुआ है -1। ठीक है बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ बस आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 12। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। तो चलो देखो ध्यान से यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है आपको, tan थीटा बराबर 2 दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हमें आंसर में 2 दे रखा लेकिन हर कुछ नहीं है, तो हर कुछ नहीं होगा क्या मान लेंगे बेटा, नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है नीचे क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर बराबर 19/4, 19/7 4 आपको सिद्ध करना है। तो यार देखो ध्यान से कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है आपका क्या होता है लंब बटे आधार। तो इससे 2 बात क्लियर हो गई कि एक लंब मालूम है, क्या मालूम है लंब मालूम है, दूसरा आधार मालूम है, क्या नहीं मालूम ये हमें मालूम चला कि कर्ण नहीं मालूम। तो हम कर्ण निकालेंगे समकोण त्रिभुज की सहायता से। तो यहाँ देखो बना लो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखो बेटा समकोण त्रिभुज ABC में आपको इसको लिखना जरूर है बेटा। ठीक है बनाओ समकोण त्रिभुज, कुछ ऐसा बनेगा समकोण त्रिभुज आपका। ए बी नाम दे दो, ABCD नाम दे दो, ये थीटा कोण है। ठीक है ए का मान क्या है, AB का मान 2 है और ये कितना है ये नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, क्या निकालना हमें कर्ण निकालना। तो यहाँ लिखो ध्यान से समकोण त्रिभुज पाइथागोरस गुणक प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ लिख लो ऐसे बेटा बिल्कुल सिंपल सा। कर्ण कितना है नहीं मालूम, AC का वर्ग लिख दो ठीक है। लंब कितना है 2, 2 का स्क्वायर, आधार कितना 1, 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 + 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सिंपल सी बात है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट में 5, तो मतलब कर्ण कितना मिला हमें रूट 5 मिला। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, कठिन भी क्वेश्चन है समझ लेना। तो यहाँ पर लिखा हुआ सेक थीटा, क्या निकालना हमें, पहले सेक थीटा निकालना है, निकालो सेक थीटा। फिर साइन थीटा निकालना है, निकालो साइन थीटा। फिर क्या निकालना है टैन थीटा निकालना है, चलो ठीक निकालते साइन थीटा। फिर क्या निकालना है कॉसेक थीटा निकालना है। चलो अब सारे मान निकालो ध्यान से। फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसका क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसका क्या होता है लंब बटे आधार, इसका क्या होता है कर्ण बटे लंब। अब सारे फार्मूले में लिख दिए, सबकी मान निकाल लो। चलो तेजी के साथ देखो, कर्ण कितना निकला रूट 5, आधार कितना है 1। ठीक है लंब कितना है, लंब दे रखा है 2, कर्ण कितना है 5 रूट 5, लंब कितना है बेटा 2 है, आधार कितना है 1 और काशिक में क्या हो जाएगा कर्ण कितना हो जाएगा 5, लंब कितना है आधार। सारे मान निकाल लिए मैंने। अब सभी मानों को मैं इस LSH ये मार्कर नहीं चल रहा है तो इसके स्थान पे हम इसे यूज करेंगे। LSH मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक सेक का मान क्या है, सेक का मान है रूट 5, रूट 5 लिख दो। इंटू साइन का मान क्या है, साइन का मान दे रखा है 2/√5 बिल्कुल, प्लस टैन स्क्वायर तो मतलब 2 का होल स्क्वायर, 1/2 2/1 होगा तो मतलब 2 ही होगा। यहाँ पर क्या है माइनस लगा, कासेक का क्या है बेटा √5/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान सुनो, इससे कट जाएगा 2 बचा, ये कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, माइनस लगा दो, √5 तो 5/4 जोड़ लो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 5/4 नीचे 1 मानकर हर बराबर करो, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ 4 से मल्टीप्लाई वहाँ। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो सुनो,
ये हो जाएगा आपका, आ जाएगा 24, 24/4 माइनस 5/4 घटा दो, कितना आ जाएगा 19/4 RSH। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, इंड कीजिए और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉपी में रख लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत ही हेल्पफुल होने वाले सारी परीक्षाओं के लिए, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली जो आपकी परीक्षाएं होगी, वार्षिक, प्री बोर्ड, सारी परीक्षाओं के लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलेंगे हम अगले वीडियो मिलेंगे नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।